चलिए एक बार और दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने जो है कटिंग लगाई थी। आपको मैंने बताया था कि गुलदावरी और जो गेंदा है उसकी कटिंग को किस तरह से लगाया जाता है। ये विंटर के बहुत अच्छे प्लांट है और आज जो है मैं वापस से रिवीजन कर रही हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर विजिट कर सकता है और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल हल्का फुल्का सा दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने कटिंग से लगाई थी। और कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, ख़ास करके रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में आप जितनी चाहे कटिंग लगा सकते हैं और नए नए प्लांट जो है बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं ये गेंदा के हैं और गेंदा जो है विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। लगभग 3 सप्ताह पहले मैंने आपको ये कटिंग लगाना बताया था और पूरी प्रोसेस दिखाई थी कि किस तरह से कटिंग लगानी है। और आज रिज़ल्ट आप देख लीजिए कि किस तरह का रिज़ल्ट आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्मार्ट गार्डन से और मैं अक्सर आपको कटिंग और बीज से प्लांट लगाना बताती हूँ और रिज़ल्ट भी आपके सामने है कि किस तरह से हेल्दी प्लांट और कितने सारे प्लांट जो है रेडी हो गए हैं। कटिंग से इन सभी प्लांट को लगाना बहुत आसान होता है। और दोस्तों जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। मतलब अब इनकी रिपोर्टिंग का टाइम हो गया है क्योंकि अच्छे खासे 5-7 इंच के प्लांट हो गए हैं। जड़ें भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है बन गई है और कम मिट्टी में जो है प्लांट को निकालना बहुत आसान होता है। तो आज मेरे पास पॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वेस्ट मटेरियल क्या, हम घर में खाने पीने की चीज़ें और जो भी लाते हैं पॉलीथीन में आती है, बैग वगैरह में आती है, तो मैं इन चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं। सीजनेबल प्लांट के लिए छोटे पॉट की ही ज़रूरत होती है, तो छोटे पॉट में क्यों ना हम इन चीज़ों का यूज़ करें। दोस्तों मैं बहुत सारे प्लांट खरीद कर लाई लेकिन उसमें से ये लाल मिट्टी निकली है जो मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल कम पसंद आती है क्योंकि ये एकदम चिपचिपी सी मिट्टी होती है। तो इसको थोड़ा सा पोरस लाइट वेट कर लेते हैं। इसमें मिला रही हूँ मैं, ये है मेरे पास रखी हुई पत्तियों की खाद जो एकदम से लाइट वेट होती है और एकदम से भुरभुरी सी होती है, जो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगी और साथ में ही एकदम भुरभुरी सी मिट्टी होने की वजह से जो है हमारी जो गमलों में जो पौधे होंगे वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। ये है जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ मूंगफली के छिलके, ये सरसों की खली की तरह काम करते हैं। इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं है। बारिश में गीले भी हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप राइस है इसका उपयोग कीजिएगा। मैं कोकोपीट नहीं बताऊंगी क्योंकि कोकोपीट में बहुत कम मात्रा में कभी कभार मैंने यूज़ में लिया होगा। थोड़े से ऐसी चीज़ें यूज़ में ले लेते हैं जो हमारे खाद का काम भी कर दे। तो राइसेस और ये सारी चीज़ें खाद का काम करते हैं। मूंगफली के छिलके मैंने पिसवा कर रखे हुए हैं। ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ना, ये सौंठ है, दालचीनी है, मुलेठी है और जावित्री है। ये सारे का पाउडर है जो हमने चाय के लिए बनाया था। लेकिन डेट जो एक्सपायरी डेट होने के बाद हम जो चीज़ें यूज़ नहीं करते, मैं अपने प्लांट के लिए यूज़ में ले लेती हूँ। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो बची हुई गोलियाँ रहती है हमारे घर में वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। साथ में मैंने कुछ सीविड्स लिए हैं, कुछ NPK के दाने लिए हैं और ये साथ में ही मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। दोस्तों हम बार बार इन प्लांट को कोई खाद वगैरह नहीं देंगे। अब जो भी विंटर में देंगे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। तो रिपोर्टिंग के टाइम पर आप एकदम से हेवी डोज दे दीजिए। अभी बारिश है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हेवी डोज सिर्फ गर्मियों में नहीं दिए जाते हैं क्योंकि गर्मियों में दोस्तों वैसे ही इतनी तपती धूप रहती है और उसमें आपने अगर प्लांट में ज़्यादा खाद दे दी तो प्लांट झुलस जाते हैं। लेकिन बारिश का टाइम है और अगर आपने देखा है बादल छाए हुए हैं तो कोई बात नहीं, लगभग 2-4 दिन तक प्लांट सेट होने में लग ही जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा फंजीसाइड भी मिला लीजिए। मैंने मिला लिया है, क्लिप कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तो आपके पास जो भी हो, साफ का, टेक का, जो भी हो, थोड़ा सा मिला लीजिए। बारिश का टाइम है, कोई रिस्क नहीं लेना है। अब चलिए दोस्तों थोड़ी सी मिट्टी भर लेते हैं जो हमने रेडी की है। मिट्टी में दोस्तों मैंने वो आपने देखा ही था, लाल मिट्टी ली थी और उसमें थोड़ी सी मैंने जो है इक्वल मैंने सारी चीज़ें ले ली है बराबर बराबर। और ये जो सूखा मटेरियल आप देख रहे हैं, केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं जो मैंने गर्मियों में सुखा कर रखे थे।
थोड़ी सी तैयारी हमें रखनी होती है और फिर वापस से इनको हम कवर कर देंगे मिट्टी से, क्योंकि फंगस लगने का बहुत डर होता है। और चाहे सूखी चीज़ है, लेकिन बारिश अगर लगातार होती रही, 8-10 दिन तक लगातार होती रही, तो प्लांट में जो है काई भी जमने लग जाती है, फंगस हो जाता है, प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। और दोस्तों, कभी भी प्लांट आप लगा रहे हैं, अगर गमलों में लगा रहे हैं, चाहे कोई से भी गमले हो, तो उनके ड्रेनेज ज़रूर बनाइएगा। ड्रेनेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे थैलियों में लगा रहे हो। देखिए दोस्तों, कितने हेल्दी से प्लांट रेडी हुए हैं। गेंदा प्लांट तो वैसे भी बहुत आसानी से बीज से भी आप ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और लगभग ये 8 दिन में ही इनमें बहुत अच्छी रूट बन गई थी, लेकिन मैंने इनको प्लांट को थोड़ा अच्छा सा बड़ा होने दिया, जिससे कि प्लांट ख़राब होने के कोई चांस नहीं है। दोस्तों, मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजिए। और मिट्टी में मैंने आपको बताया है कि तीनों चीज़ें ली है। अगर आप फिर भी आप लाइट वेट बनाना चाहते हैं और कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा, पानी कम से कम दीजिएगा। विंटर के टाइम में वैसे भी हम पानी कम ही देते हैं। नीचे की पत्तियां हटाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही मिट्टी के टच होती है ना, पत्तियां गलन शुरू हो जाती है और फिर पूरा प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। दोस्तों, गर्मियों में बहुत काम धक जाते हैं, जैसे खाद नहीं देना, और जो है प्लांट की मिट्टी क्या है, धूप की वजह से फटाफट सूख जाती है। तो इतने में प्लांट क्या है, या तो सूखते ही हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, तो प्लांट वापस से रिकवर कर जाते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो इस तरह के प्लांट होते हैं। लेकिन जो है विंटर में प्लांट ख़राब होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, और उसके बाद जो है रेनी सीजन में। जबकि रेनी सीजन में आप चाहे जितने प्लांट लगा सकते हैं। अभी रेनी सीजन में आप जो है अपने परमानेंट प्लांट भी लगाइए, और अपने जो सीजनेबल प्लांट है, जो विंटर के प्लांट है, उनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारी प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ, तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। लगाना तो शायद ही मैं बता पाऊँगी, लेकिन मैंने जो लगा रखी है और जो अच्छे से ग्रो कर गई है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अक्सर कटिंग लगाना आपको दिखाती हूँ। जहाँ तक हो सके बालू रेत में या फिर सादी सी मिट्टी में आप कटिंग को रेडी कीजिएगा। और जो बारिश का टाइम है, उस टाइम पर आप कभी भी इसको छायादार जगह पे मत रखिएगा। छायादार जगह पर आप रखेंगे तो मिट्टी बिल्कुल भी पानी को ख़त्म नहीं कर पाएगी, सोख नहीं पाएगी, पानी खड़ा का खड़ा रहेगा। और फिर क्या होगा कि प्लांट जो है नीचे से गलने लग जाता है, फिर कैसे ग्रो होगा। बस इतना सा है। और देखिए, बातों ही बातों में सारे के सारे प्लांट जो है मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। थोड़े मतलब थोड़े बचा के रखे हैं, जो मैं अपने फ्रेंड वगैरह को दूंगी। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हर घर में प्लांट होने चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो इन छोटे मोटे प्लांट को मत लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए जो हमारी सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, अपने बच्चों को साथ में रखिए। जब भी आप प्लांट लगाएं, उनको इनकी उपलब्धता बताइए कि किस तरह से ये हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो अब मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इन छोटे छोटे गमलों में अपनी गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बारिश का पानी मैंने संभाल कर रखा है, तो उससे ही मैं अपने सारे प्लांट में पानी भी दे दूँगी। पानी ज़रूर दीजिएगा, चाहे गीली मिट्टी हो। तो धन्यवाद दोस्तों। मैंने कटिंग लगाना भी आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक और वीडियो आप एक और ये देखिए प्लांट, इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है। धन्यवाद दोस्तों।